भर के प्रायोजक हैं मध्य ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शिक्षक सम्मेलन का हुआ आयोजन। सीएम ने कहा कि शिक्षक होता है समाज का प्रहरी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अशोक श्रीवास्तव के घर। आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना, बढ़ाया परिवार का ढांढस। ईवीएम मशीन और वीवीपैट के ऑपरेटिंग सिस्टम की दी गई सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जानकारी। पुलिस के हाथ चढ़े 3 शातिर चोर, 5 मोबाइल, मोटरसाइकिल सहित नकदी भी बरामद। पुलिस ने पकड़े 3 चोर, करते थे छोटी छोटी चोरियां। घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बरामद। इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स के प्रिंसिपल के मानसिक उत्पीड़न से शिक्षिका हुई बीमार, जिला अस्पताल में भर्ती। डीआईओएस ने कहा जांच करके होगी कार्रवाई। बेतियाता के हनुमान मंदिर में किया गया पंचांग का लोकार्पण, राज्य मंत्री रहे मौजूद। पूर्व महापौर सत्या पांडे की उपस्थिति में मनाया गया सम्मान समारोह, हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति शिक्षक सम्मेलन का आयोजन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। सर्वप्रथम इस सम्मेलन को प्रारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री को एक भव्य माला उपस्थित शिक्षकों ने पहनाई। शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जाकर शिक्षा का स्तर गुणवत्ता युक्त हुआ है और आगे भी शिक्षक और शिक्षकों के लिए सरकार काम करती रहेगी। कि देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का अधिकार है, तो मोदी जी कहते हैं नहीं, इस देश के संसाधनों पर, इस देश के किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का और इस देश की 130 करोड़ की जनता का अधिकार है। तब यह ताकत मोदी जी के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। जब किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति हो, रूस के राष्ट्रपति हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जापान के प्रधानमंत्री हो, उस अंतरराष्ट्रीय मंच पर कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया जाता हो, ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, इस देश की 130 करोड़ जनता का होता है। जब इस देश के हर कार्य योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से अक्सर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा होगा देश की योजनाओं का लाभ देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ईमानदारी से मिलना चाहिए। शासन की योजनाएं लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, लोक लुभावन नहीं होनी चाहिए। लोक लुभावन योजनाएं कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकती, किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकती। लोक लुभावन नारे, लोक लुभावन योजनाओं ने तो इस देश को इस स्तर पर पहुंचाया जहां पर विश्वास का एक वातावरण बना था और लोक कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है कि आज देश दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपने देखा होगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत में तरक्की नहीं है। अब तो देश के अंदर विपक्ष ने एजेंडा तय कर दिया कि भारत जिस क्षेत्र में प्रगति करेगा, जिसमें भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा, उसका भी विरोध करेंगे। आपने देखा होगा पुलवामा हमले के बाद हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। 72 घंटे के अंदर सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की, जवानों को पूरी छूट दी, सभी आतंकवादी और उसका मास्टरमाइंड मारा गया। आतंकवाद की जड़ कहां तक फैली है, किस बेल कहां तक गई है, उस बेल को 10
10 दिन के अंदर चिन्हित करके और 11वें दिन एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन सभी आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों से जुड़े हुए कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि सबूत मिलने चाहिए कि क्या ये हुआ है नहीं हुआ है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है दुनिया में, यानी अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर भी गौरव के अनुभूति लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये सब बच नहीं रहा है कि आखिर उनके समय में भी आतंकी हमले होते थे। 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर 100 से अधिक आतंकी हमले हुए थे और 900 से अधिक लोग इन आतंकी हमलों की चपेट में मरे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 7 आतंकी हमले हुए थे और इस 7 आतंकी हमलों का जवाब 2 सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और 1 एयर स्ट्राइक के माध्यम से देश ने दिया है, हमारे बहादुर जवानों ने दिया है। और आतंकवाद को जो सख्त कार्रवाई करके जिस तरीके से भारत की ताकत का एहसास भारत के दुश्मनों को कराया है, वो पूरे भारत के लिए गौरव की बात होनी चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, उस पर सबूत मांगे जा रहे हैं। अभी भारत में मिशन शक्ति अंतरराष्ट्रीय यानी अपने अंतरिक्ष में एक महाशक्ति के रूप में भारत ने अपना एक स्थान बनाया है और मिशन शक्ति के रूप में भारत ने तो स्थान दुनिया के अंदर बनाया है। हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोग इसके लिए चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं कि परीक्षण क्यों करते हैं, भारत को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया जा रहा है, अंतरिक्ष की महाशक्ति के रूप में भारत को प्रस्तुत करने का क्या कारण है। यानी इसकी चिंता पाकिस्तान को होती तो माना जा सकता है, लेकिन इसकी चिंता कांग्रेस कर रही है कि भारत के इस कार्यक्रम को दुनिया के सामने क्यों रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करने के तत्काल बाद प्रसिद्ध समाज सेवी और पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अशोक श्रीवास्तव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार वालों का ढांढस भी बढ़ाया। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि अशोक श्रीवास्तव के हृदय गति रुक जाने की वजह से शनिवार की रात उनकी मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा और बांस गांव के सेक्टर मजिस्ट्रेटों को बाकायदा ईवीएम मशीन और वीवीपैट के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों ने ईवीएम मशीन के संचालन और वीवीपैट से पर्ची निकालने की पूरी प्रणाली को समझा। और नीचे ये इंग्लिश में वो एक चीज़ बैलेट यूनिट एनग्रेव्ड है, इसको भी अपने टेबल पर इसी तरह से रखना है और जैसे उसको आपने खोला था इसमें भी उंगली डाल करके और इसको उठाएंगे ये ऐसे निकल जाए। इसको निकालने से पहले एक सावधानी बरतना है आपको कि निकालते समय ये देख लीजिए कि कैसे इसकी लेइंग की गई है इसके अंदर, क्योंकि शाम को आपको मतदान खत्म होने के बाद इसमें रखवाना भी होता है। तो अगर इसको इस क्रम में आप नहीं रखवा पाएंगे तो इसको बंद करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको देखने के लिए देखें, यहाँ एक रेडी लैंप होता है, वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में होगा और इसमें ये इसके साथ इस पीयू और पहले के पीयू में क्या फ़र्क है अभी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा फ़र्क इसमें पीछे साइड में है, फ्रंट से सब कुछ वैसा ही दिख। तो जिस दिन मतदाता के कंपार्टमेंट में इसको रखना है, इसको ऐसे फैला करके इसको ऐसे रखेंगे। देखें एक केबल है 5 मीटर लॉन्ग, जो इसकी पार्टी से एक सिरा इसका बिल्कुल फिक्स है और एक सिरा वैसे जैसे बीयू की केबल का एक सिरा फ्री था वैसे ये भी फ्री है एक प्लग के साथ। अब इनका आपस में कनेक्शन बहुत इजी है। पहले वाला वीवीपैट जो आप बाई इलेक्शन कराए थे
उस वीवीपैट के साथ जब ये क्लियर हो जाएगी, हमने बताया था आपसे क्लियर से ही चलेंगे और क्लियर पे ही ख़त्म होना है। तो जब आप क्लियर कर लेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिकली तो फिर इसकी क्या करनी है आपको। पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने कई मामलों में वांछित 3 शातिर अपराधियों को अपने गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए अपराधियों में पिंटू जायसवाल, जो कि तिवारीपुर थाना अंतर्गत रहने वाला है, और बाकी 2 मोहम्मद आदिल और राहुल यादव गोरखनाथ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों के पास से 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और कुछ नकदी भी बरामद किया है। इस बात की जानकारी देते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि कई दिनों से लुटेरों की तलाश पुलिस को थी। ये थाना गोरखनाथ और ये थाना शाहपुर से संबंधित प्रकरणों में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 मोबाइल की बरामदगी हुई है। मोबाइल चोरों की गिरफ्तार हुए 3 मोबाइल चोर हैं। 5 मोबाइल गिरफ्तारी हुई है और ये एक मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। 5,000 रुपये की बरामदगी हुई है। एक राहुल यादव करके हैं, मोहम्मद आदिल करके हैं और पिंटू जायसवाल है। ये अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले 5 मोबाइल अपना चोरी किए थे, जिसमें से 3 मोबाइल ये लिंकअप भी हो गए हैं। तीनों के मुकदमे लिखे भी गए हैं गोरखनाथ में, और 2 मोबाइल की भी जानकारी हो नहीं पाई। उसमें 41/411 में अभियोग पंजीकृत हुआ है। चोरों की धरपकड़ के इसी क्रम में पुलिस ने 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है, जो अपने छोटे छोटे शौक को पूरा करने के लिए दुकानों में चोरियां करते थे। पकड़े गए चोरों के नाम करण राणा, राहुल शर्मा और भोला मौर्य है, जो कि गोरखपुर के शाहपुर और कैंट थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को बरामद किया है। इस बात की जानकारी सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। ये चोरी की घटनाओं को देखते हुए ये विशेषकर क्राइम ब्रांच और लोकल थाने को लगाया गया था, जिसमें 3 साथी चोर जो भोला मौर्य, करण राणा और ये राहुल शर्मा, जो शाहपुर थाना क्षेत्र और कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पे जो भी जानकारी प्राप्त हुई, जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि बिछिया सुपर मार्केट के पास जो किराना दुकान में चोरी हुई थी, इसके अलावा अष्टभुजा ज्वेलर्स के यहाँ जो चोरी हुई थी, वो ये 2 चोरियाँ अभी तक इन लोगों ने कबूल की। आगे की जांच की जा रही है। और मतलब इसके अलावा ये चोरी का जो भी सामान मिला है, पाउडर वगैरह जो किराना दुकान से गया था, एवं ज्वेलर के दुकान से जो भी पीलू धातु के भी जो भी आभूषण गए थे, उसमें से भी मतलब बरामदगी हुई, जो आपके समझ। सर, क्या मोटिव था, क्यों करते थे, किस तरह की चोरी करके क्या करते थे? अमूमन जो इनका कहना है कि जीविकोपार्जन और मतलब उसके अलावा अय्यासी के इनके जो इनका शौक है, इनके साधन थे, तो मतलब उसी की पूर्ति के लिए करते थे। इनकी गैंग है, कुल मिलाकर 4-5 लोगों की, उस पर हम लोग आगे भी कार्य कर रहे हैं। और विशेषकर ठीक शहर क्षेत्र में जो मोबाइल स्नैचर्स और जो चोरों का गिरोह, हम लोग की विशेष निगाह है। सर, जो आज खासतौर पर जो खुले में घर अभी नए कॉलोनियाँ बन रही है, वहाँ पे भी ये लोग रेकी करते थे, इस तरह की बातें सामने आई? ना, बिल्कुल वहाँ रेकी करते हैं। जब भी लोग बाहर चले जाते हैं, चाहे वो त्योहार का समय हो या तो उसके अलावा विशेषकर अगर तो लगन का समय होता है, तो घटनाएं आप देखते हैं यहाँ बढ़ जाती हैं। गोरखपुर के इमामबाड़ा मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा शिक्षिकाओं के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। विद्यालय की सहायक अध्यापिका जरीन खान ने प्रिंसिपल से तंग आकर आज जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर हस्तक्षेप की मांग की और छीनने के बाद उसको जमा कर लिया। जमा करने के बाद रजिस्टर ले लिया गया टीचर्स का, तो की मतलब चेकिंग हो रही है रजिस्टर के, सब लोगों ने छोड़ दिया। ये बार-बार टीचर्स को बुला के बार-बार ये शो करती हैं कि आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि रजिस्टर में आपकी गलती है। जबकि रजिस्टर में अगर गलती है तो टीचर का कहना ये कि आप हमको त्रुटि बता दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यही होना भी चाहिए, लेकिन त्रुटि वो नहीं बता पाई 2.5 महीने में, और वो ये कहती रही कि आप एक्सेप्ट। अच्छा सर, परेशानियों का तो कोई एंड ही नहीं है सर। अभी हम लोग यहाँ पर बस ये करने के लिए आए कि हमारी एक सहायक अध्यापिका वहाँ जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जिसका हम लोग को बहुत दुख है। और वो 3 दिन से लगातार प्रताड़ना सहते सहते मानसिक रूप से अचानक से स्टाफ रूम में मूर्छित हो गई, और मूर्छित की कंडीशन में ही उसको ले जा करके जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया। हम लोग बहुत परेशान। किस तरह का आश्वासन दिया आपको डीआई से? अब उन्होंने कहा एसोसिएट डीआई से कि हम कार्रवाई करेंगे, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हमारी सहायक अध्यापिका के साथ न्याय होगा। जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 4 पर भर्ती महिला शिक्षिका का मानसिक उत्पीड़न किया गया है।
उनका कहना है कि विद्यालय के प्रिंसिपल हमेशा ही शिक्षिकाओं का किसी न किसी बात को लेकर उत्पीड़न करती हैं और विरोध करने पर कार्रवाई की धमकी देती हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल के उत्पीड़न के कारण वो बीमार पड़ गई हैं। प्रिंसिपल हमने CCL लिया था, गए थे उन्हें, नहीं उन्होंने ठीक किया तो हमने पोर्टल से ठीक करा लिया, पोर्टल पे डाल के। फिर उसके बाद जो है तनख्वाह ठीक हुई, CCL के लीव हमने फिर पोर्टल पे डाल के मुख्यमंत्री जी से ऑर्डर ले लिया। ये कहती हैं कि प्रबंधक महोदय के यहाँ जाने के बाद से हम आप लोगों को इसी तरह से प्रताड़ित करते रहेंगे। और 29 तारीख को उन्होंने जो है हमको अपने चैम्बर में बुलाया, नोटिस दिया। हमने नोटिस पे साइन करने के लिए कहा कि नोटिस का जवाब लिख के साइन करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ साइन करिए और अपनी गलती स्वीकार करिए। यही हमारी व्यथा है और यही हमारे साथ हर टीचर के साथ ये सर, ये मेरी ही व्यथा नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर हम इस टेंशन से, इस परेशानी से, हम जब से ये प्रिंसिपल बनी हमको परेशान, हम 22 लोग को 23 लोग को परेशान कर रही हैं। और वो वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत खराब वातावरण बना रखा है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस पर उचित कार्रवाई की बात कही। देखिए, आज हमारे पास सब लोग आए और आपने बताया कि एक अध्यापिका को डांटा गया और बेहोश हो गई है। साथ में CCTV कैमरे की शिकायत की है, कैजुअल लीव नहीं देती उसकी शिकायत की गई है, मेडिकल की लीव नहीं देने की शिकायत की गई है। इसकी जांच अधिकारी मैंने एसोसिएट डायस को बना दिया है, कल वो स्थलीय जांच करेंगे, देख के हमको जांच आख्या के आधार पर हम कार्रवाई करवा देंगे। सर, ये भी सुनने में आया है कि बहुत रसूखदार हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और कभी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो आप इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके? देखिए, कोई चाहे रसूखदार हो, चाहे दमंग हो, शासन आदेश से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर नियम विरुद्ध अगर कोई काम किया होगा, प्रधानाचार्य या कोई भी करेगा, उसको किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक मामला ये है सर कि वो MA समाजशास्त्र हैं, वहाँ MA समाजशास्त्र का कोई मतलब नहीं है, तो इनकी नियुक्ति किस आधार पे हुई है? उसके जांच का बिंदु है, अगर शिकायत है में मिलती है हमको, उसकी भी जांच कराई जाएगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथमतल, जलकर बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। भारतीय विद्वत महासंघ द्वारा पंचांग का लोकार्पण किया गया। बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर पर पंचांग का लोकार्पण आवास विकास राज्य मंत्री अश्विनी त्रिपाठी ने किया। आगे जाता रहो। महानगर के आजाद चौक स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सत्या पांडे मौजूद रहीं। इस सम्मान समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।